बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर जल रहा है, ये जुमला हम बरसों से मकबूजा कश्मीर के लिए सुनते और कहते आए हैं, लेकिन आज अफसोस के साथ आज़ाद कश्मीर से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने हर पाकिस्तानी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एहतजाज, मुजाहरे, कशीदगी, आंसू गैस, फायरिंग के इल्ज़ामात, ज़ख्मी होने वालों की इतलात और इतलात के बहाव पर सवालात, ये सब ऐसे मनाजर हैं जो किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। अगर अवाम अपने मसाइल, हकूक़ या मुतालबात के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो रियासत की पहली जिम्मेदारी ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि मुकालमा, बर्दाश्त और मसले का पुरअमन हल तलाश करना होती है। इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझने की रवायत किसी भी मुआशरे को मजबूत नहीं करती बल्कि कमज़ोर करती है, कमज़ोर बनाती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हर वाक़े की शफाफ तहकीकात हों। अगर कहीं ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है तो ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, और अगर किसी शहरी के हकूक़ पामाल हुए हैं तो उसे इंसाफ फराहम किया जाए। मीडिया की आज़ादाना रिपोर्टिंग, हक़ाइक़ तक रसाई और अवाम को दुरुस्त मालूमात की फराहमी भी एक जमहूरी मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम एक दूसरे से मोहब्बत, एतमाद और भाईचारे के रिश्ते में बंधे हुए हैं। इसीलिए ऐसे हालात में मज़ीद तलही पैदा करने के बजाय हिकमत अमली, तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना हमारे इस वक्त की अहम ज़रूरत है। इक़्तिदार, ताकत और इख्तियार हमेशा आर्जी होते हैं, लेकिन अवाम का इत्मीनान खो जाए तो उसे दोबारा हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि अवाम का इत्मीनान बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो अवाम की आवाज़ सुने, एहतजाज को सिर्फ सिक्योरिटी मसला समझने के बजाय इसके असबाब को भी समझें और ऐसे फैसले करें जो रियासत और अवाम के दरमियान इत्मीनान को मजबूत करें, ना कि मज़ीद फासले पैदा करें और दुश्मनी पैदा करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फरमाए, हर ज़ख्मी को शिफा दे, हर मुतासरा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए और तमाम ज़िम्मेदारान को, तमाम हुक्मरानों को इंसाफ, तहम्मुल और दुरुस्त फैसले करने की तौफ़ीक अता फरमाए।